हम सब सोचते हैं कि नई आदतें बनाने के लिए ना खूब सारी प्रेरणा चाहिए। हाँ बिल्कुल। जैसे इस बार तो पक्का ज्यादा कसरत करनी है, या अब से रोज हेल्दी खाना। और फिर होता क्या है? होता वही है, कुछ दिन जोश रहता है, फिर गाड़ी वापस पुरानी पटरी पर। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के चैप्टर 5 से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। शायद ये जो नाकामी है, इसकी वजह प्रेरणा की कमी है ही नहीं। ये बहुत ही आम बात है जो आपने कही। और सवाल यही उठता है कि आखिर ये अच्छी आदतें शुरू करने की जो कोशिशें हैं वो मतलब दम क्यों तोड़ देती हैं? क्या सच में बस विल पावर की कमी है? हाँ, यही सवाल है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है इसका मिशन यही समझना है, एक ऐसी तकनीक जो नई आदतें असल में शुरू करने में ना शायद प्रेरणा से भी ज्यादा काम आए। अच्छा, ये सुनने में तो काफी दिलचस्प लग रहा है। तो किताब के हिसाब से असली प्रॉब्लम क्या है? अगर प्रेरणा नहीं तो फिर क्या चीज रोकती है हमें? कैसे? जब हम ऐसे गोल बनाते हैं जो साफ नहीं है, जैसे मैं ज्यादा कसरत करूंगा, तो हमारा दिमाग ना कंफ्यूज हो जाता है। उसे ठीक ठीक पता ही नहीं होता कि करना क्या है, कब करना है, कहाँ करना है। अच्छा। और नतीजा टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन। जेम्स क्लियर लिखते भी हैं, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि असल में उनमें स्पष्टता की कमी होती है। अरे वाह! मतलब जैसे गाड़ी को पता ना हो कहाँ जाना है तो वो चलेगी कैसे? वैसे ही दिमाग को साफ इंस्ट्रक्शन ना मिले तो वो एक्शन ही नहीं लेता। बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है। तो इसका हल क्या है फिर? इसका हल है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, ये क्या चीज है? मतलब कार्यान्वयन इरादा। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं है, बल्कि एक पक्का प्लान है। आप पहले से तय करते हैं कि आप कौन सा काम, कब और कहाँ करेंगे। ओके। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, मैं ये वाला व्यवहार इस समय पे इस जगह में करूंगा। समझ गया। तो ये जो धुंधलापन है, उसको हटाकर दिमाग को सीधा रास्ता दिखाता है। जैसे मैं कल सुबह 6 बजे उठकर अपने लिविंग रूम में 15 मिनट योगा करूंगा। हाँ बिल्कुल। या फिर मैं रोज रात 9 बजे अपनी स्टडी टेबल पर अगले दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखूंगा। ये सुनने में ज्यादा करने लायक लग रहा है, पता है? हाँ, क्योंकि आपने फैसला पहले ही ले लिया। अब उस मोमेंट की इच्छा शक्ति या मूड पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। सही। और इसको और भी पावरफुल बनाने के लिए एक और तकनीक है, हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग, आदतों को एक के ऊपर एक रखना। हाँ, कह सकते हैं। मतलब किसी पुरानी जमीवी आदत के साथ नई आदत को जोड़ देना। अच्छा। आप अपनी किसी मौजूदा आदत को नई आदत के लिए एक ट्रिगर या संकेत बना देते हैं। ओके, कैसे? इसका फॉर्मूला है, अपनी पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। अच्छा, जैसे जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा, या शाम को ऑफिस से आके जूते उतारने के ठीक बाद मैं अपने वर्कआउट के कपड़े पहन लूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। इससे तो नई आदत को याद रखने या उसके लिए अलग से टाइम निकालने का झंझट ही खत्म। वो बस रूटीन में फिट हो गई। एग्जैक्टली। जैसे डिनर के बर्तन धोने के बाद मैं फौरन किचन का काउंटर साफ करूंगा। मुझे याद है किताब में शायद रोहन का एक उदाहरण भी था। वो ध्यान शुरू करना चाह रहा था। हाँ हाँ, रोहन वाला उदाहरण। वो रोज ध्यान करना चाहता था, पर अक्सर या तो भूल जाता था या लगता था कि टाइम ही नहीं है। तो उसके लिए यही दोनों तकनीकें इस्तेमाल की गईं। पहला, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। मैं रोज सुबह 7 बजे अपने बेडरूम में सिर्फ 2 मिनट ध्यान करूंगा। टाइम, जगह सब साफ। सिर्फ 2 मिनट? इतना छोटा? हाँ, शुरुआत छोटी रखना बहुत जरूरी है, ताकि मुश्किल ना लगे, आसान लगे। सही बात है। फिर इसे हैबिट स्टैकिंग से जोड़ा। सुबह दांत ब्रश करने के बाद, जो उसकी पक्की आदत थी, मैं बेडरूम में 2 मिनट ध्यान करूंगा। तो ब्रश करना ध्यान के लिए एक रिमाइंडर बन गया। और शायद माहौल को भी कुछ बदलाव होगा। बिल्कुल। आदत को और आसान और ऑब्वियस बनाने के लिए ये सुझाव था कि रात को ही योगा मैट बिस्तर के पास बिछाकर सोएं। अच्छा। ताकि सुबह उठते ही दिखे। हाँ। वो एक विजुअल क्यू, एक इशारा बन गया। और साथ में सुबह फोन के नोटिफिकेशंस बंद रखने की सलाह दी, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। और प्लान था कि धीरे धीरे टाइम बढ़ाया जाए, पहले हफ्ते 2 मिनट, फिर 3, फिर 5। ये तो पूरा पैकेज लग रहा है। मतलब साफ इरादा, पुरानी आदत से कनेक्शन, माहौल में मदद और शुरुआत एकदम छोटी। मुझे लगता है इसी वजह से ये तरीका काम करता है। हाँ। आदत जितनी आसान और ऑटोमेटिक लगेगी, उसके टिकने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। तो निचोड़ यही निकलता है कि नई आदतें बनाने के लिए ना वो मोटिवेशन के बड़े बड़े धमाकों से ज्यादा जरूरी है एक साफ सीधी योजना। ये इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंशन और हैबिट स्टैकिंग हमारे दिमाग से ना वो फैसला लेने का बोझ कम कर देते हैं।
हाँ, उस वक्त सोचना नहीं पड़ता। हाँ, और दिमाग को एक तय रास्ते पर डाल देते हैं। इससे शुरू करना भी आसान और टिके रहना भी। तो आज की इस चर्चा से मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक यही है भाई, अपनी विल पावर पे डिपेंड होने की बजाय एक स्मार्ट प्लान बनाओ। सही कहा। और ये हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है। अगर एक स्पष्ट योजना आदतों के लिए इतनी पावरफुल है, तो हमारी जिंदगी के और कौन से हिस्से हैं जहां हम थोड़ी अस्पष्टता महसूस करते हैं? जैसे क्या पता हमारे लक्ष्य हो, या हमारे रिश्ते, या हमारे काम करने का तरीका ही हो। क्या वहां भी इस तरह की प्लानिंग से, इस तरह की स्पष्टता लाने से कुछ सुधार हो सकता है? वाकई सोचने वाली बात है। तो लगता है आदतों की इस दुनिया में अभी बहुत कुछ है जानने को। बिल्कुल। सुना है अगला चैप्टर माहौल के ऊपर है, कि कैसे हमारा आसपास का माहौल आदतों पर असर डालता है। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। प्रेरणा से ज्यादा शायद माहौल मायने रखता है। चलिए, उस पर अगली बार बात करेंगे।